नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज मैं खड़ा हुआ हूँ चीका अनाज मंडी में और सोथा जी जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं और जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। अनाज मंडी में डोर टू डोर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी नीतियां हैं और क्या वो लोगों के लिए करना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है। तो दिलबाग सिंह जी आप देख सकते हो पीछे डोर टू डोर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो मास्टर जी हैं, आ जाइए मास्टर जी साइड। तो दिलबाग सिंह जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं और गुला विधानसभा टिकट के लिए पूरा जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाए। उनको सारों को बुला लो। आ जाइए सर, लाइव चल रहा है। अच्छा, नमस्कार दिलबाग जी। नमस्कार जी। सर, सबसे जो पहला मेरा सवाल है वो ये है कि पहले जो राजनीति है उसको उन लोगों के लिए क्षेत्र माना जाता है जो अनपढ़ है या कम शिक्षित है, लेकिन इस बार ऐसा देखने में आया है कि लगभग टीचर जी जी और शिक्षित लोग हैं वो राजनीति में आ रहे हैं। क्या राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए, अब जो सबसे छोटी इकाई है जी हरियाणा की सबसे छोटी इकाई है पंचायत। जी जी पंचायत में सरकार ने एक बहुत बड़ी एक कंडीशन, एक शर्त रख दी है और बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसी शर्तें होनी चाहिए। क्योंकि एक पढ़ा लिखा ही सारी चीजों की नॉलेज रखता है। जैसे मान ली संविधान के प्रति जो भी चीज है, जी संविधान में क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, और जो हल्के में किसी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई हल्के में कोई और किसी प्रकार का जैसे कोई भलाई का काम है, कैसे किया जाएगा उसको, उस प्रकार की सभी नॉलेज रखता है। इसके साथ साथ और भी है हल्के में कोई जैसे जो आज जो सड़कें की हालत देखी जाए, जी। सड़कों की हालत है बहुत मतलब खंडर हो चुकी है। उनका जैसे हालत कैसे, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। और सर एक बात और, जैसे इस बार बहुत बड़ी संख्या में टिकटार्थी सामने आए हैं, जी इसको जागरूकता कहेंगे या उनको ये पता चलेगा कि राजनीति में काफी कमाई है? नहीं, कमाई का तो एक एक नहीं हम कह सकते। इसके अंदर देखिए जागरूकता है, जी जी और जागरूकता का होना एक ये है कि भी वो समाज में कोई जितना भी जैसे नशा का भी हो गया, हाँ जी कोई दूसरी और जैसे क्राइम का भी हो गया, इन चीजों को मतलब एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसका भी। इनका किस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, के कानून के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो उसको थिकनेस दिया जाए भी, हाँ किस प्रकार उनको दबाया जा सकता है भी। जैसे जो नशे का कारोबार करते हैं या क्राइम करते हैं, क्राइम जी में जी। मान ले उनका उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे उनका नशा भी छूट जाए और बाद में वो भलाई के काम करने स्टार्ट हो रहे हैं, इससे क्राइम भी कम हो जाएगा। और सर एक बात और देखने में, ये जो चुनाव से पहले नशे को बंद करने की बात करते हैं, बाद में उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं, जी उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सरासर वैसे तो देखो गलत है, जी क्योंकि हम एक युवा होता है, जी जी यूथ जो कहा जाता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और बिना यूथ के, नौजवानों के देश नहीं चल सकता। जी अब जैसे जो अब ये उठा के देख लीजिए, बॉर्डर है हमारा, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर्स हैं, जितने भी बॉर्डर्स पड़ते हैं हमारे, वहां पे हम नौजवानों को कहते हैं भी हमारे नौजवान है वहां पे। जी। किस लिए कहते हैं? क्योंकि नौजवान है, और नौजवानों में अगर नशा फैल गया तो वो हमारे नौजवानों की रीढ़ की हड्डी जो देश की है वो खत्म हो जाएगी। और सर एक बात और कि पीछे जो सरकार है, बीजेपी जी सरकार 10 साल से काम कर रही है, इसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां रह गई जिसके कारण शिक्षित वर्ग को आगे आना पड़ा? देखिए, ये तो एक शिक्षित वर्ग वैसे तो स्टेप चलता आ रहा है, जी जी लेकिन पार्टिसिपेशन की बात होती है। जैसे जो राजनीतिक है, राजनीतिक पार्टिसिपेशन में जैसे पहले जो चलते रह रहे हैं कि भी अनपढ़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके अंदर एक ये फैसिलिटी दी गई है कि भी अनपढ़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अनपढ़ भी यहाँ एमएलए बन सकता है। पहले भी बनते आए हैं, लेकिन अब ये एक जैसे कंपटीशन रख दिया इस सरकार ने कि भी ये जो मतलब जो एग्जाम रख दिए कि एग्जाम पास करेगा वही मान ले वो आगे जॉब में लगेगा। और इसी प्रकार का इन्होंने इनमें पंचायतों में भी रख दिया, जिला परिषदों में भी इनमें रख दिया। मैं ये चाहूंगा कि भी आगे भी ऐसी कोई चीज कंडीशन रखी जाए कि जैसे संविधान में किसी भी प्रकार की संशोधन करके सेंटर में है वो संशोधन कर सकते हैं। इसके अंदर भी एमएलए के लिए भी, एमपी के लिए भी, राज्यसभा मेंबर के लिए भी ऐसी ऐसी कंडीशंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाए जिससे पढ़े लिखे ही सामने आए, अनपढ़ का कोई वो नहीं, वजूद नहीं आए। लेकिन अब तक तो इसके बारे में कोई न चर्चा हुई, ना कोई बातचीत हुई। देखिए, जब तक मान ले वहां पे पढ़े लिखे नहीं जाएंगे, हाँ जी वो
अनपढ़ तो आवाज उठाएंगे नहीं इसके खिलाफ। अब पढ़े लिखे जाएंगे तो वही आवाज उठाएंगे। उन्हीं को ही पता है कि भी हाँ यहाँ पढ़े लिखे आएगा जैसे जैसे, क्योंकि पढ़े लिखे है, अकाउंट्स के बारे में है, जितने भी है जो लेखा है या कोई और समस्या है उसके बारे में वो तो वही बता पाएगा ना। एक अनपढ़ को क्या पता है उसके बारे में, क्या चीज लिखी, क्या चीज बताई जाती है। वैसे सर, अनपढ़ अपनी प्रिपेयर करके जाता है, जो भी वहां पे बोलना होता है अपना पूरा डाटा कलेक्ट करके लेके जाता है। भी मैंने कितना खर्च करना है, कितना मैंने शेष रखना है, कहाँ पे कितना खर्च होगा, वो सारी चीजें मैंने रखती हैं इसके अंदर। और सर अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए शिक्षा एक अहम जरूरी है हमारे देश के लिए। और जब तक शिक्षा हमारी ना फ्री होनी चाहिए, मुफ्त, जी, बिल्कुल ही मुफ्त होनी चाहिए शिक्षा, और एक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ये दोनों चीज अहम है, रोल रखती हैं हमारे जीवन में। क्योंकि सभी के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि भी जैसे हाई उससे मान ले जैसे क्वालिफाई उसमें जाते हैं, जैसे बीटेक है या किसी भी उसमें फील्ड में जाते हैं, तो उनके लिए इतना अफोर्ड नहीं कर पाते पेरेंट्स जितना उनको करना है। जी जी। तो ये सरकार ने बिल्कुल फ्री कर देने चाहिए, और इसमें यही बदलाव होना चाहिए कि कुछ सिलेबस है जो उसको मतलब हल्का सा सिंपल कर देना चाहिए। सर जैसे लोगों का कहना था कि कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पर आ गई है, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जी खासकर हरियाणा में। तो अब विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, अब क्या उम्मीद है पार्टी से? देखिए पता क्या है, वो नेशनल पार्टी है, जी और नेशनल पार्टी कभी भी खत्म होने के कगार पे नहीं आती है, जी। कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वजूद होता है और पीछे बहुत बड़ी कड़ी है। और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, जी ठीक है। इसमें पढ़े लिखे आगे से आगे आ रहे हैं। और अब जैसे जीतने की बात आती है, जैसे एमपी इलेक्शन में वो पब्लिक ने बता ही दिया कि पब्लिक कितना कांग्रेस पार्टी को चाहती है, और आगे आने वाले विधानसभा में भी ये चीज और भी बढ़ चढ़ कर बता पाएगी पब्लिक भी हाँ हम कांग्रेस पार्टी को कितना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपका परिवार पूरा शिक्षित परिवार है, जी तो घर से कैसे सपोर्ट मिल रही है क्या? देखिए हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, और मैं पूरी उम्मीद रखूंगा भी आगे भी हमारा परिवार ऐसे ही बना रहे। और बड़े भाइयों का साथ है मेरे साथ, जी छोटे भाई का भी है, फैमिलियों का और औरतों का, मातृशक्ति का भी मेरे साथ पूरा फुल सपोर्ट है। परिवार हमारे चाचे ताऊ हैं, उनका सभी का, पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है हमारे से, गांव से भी और सीवन से भी पूरा, और पूरे हल्के से है। वैसे तो ये नहीं है कि भी वहां से है, पूरे हल्के में से हमारा समाज के पूरी फुल सपोर्ट है। सर, जैसे कि मैंने भी आपको देखा है, आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हो, तो इस करके आपको लगभग हर जगह से लोग जानते हैं। जी तो जैसे जैसे आप जहाँ पर जाते हो, तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है गाँव से? सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए एक सोशल तो काम करना एक अलग एक सेवा भाव है। हमारा एरिया है जो ये जो घूला टच है, एक पंजाबी एरिया, पंजाबी टच है, और इसमें सेवा भाव रखते हैं कि भी हाँ हमने सेवा करनी है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उसके एवज में हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो परमात्मा है, वो परमात्मा सब कुछ दे देता है, तो इसलिए हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं दिलबाग जी की धर्मपत्नी, इनसे ही बात करेंगे। मैम, आप भी वोट की अपील कीजिए हल्का वासियों से। मेरी सभी हल्का वासियों से हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है। मेरे हस्बैंड मास्टर दिलबाग सिंह सोथा इलेक्शन में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम पार्टी को तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी सपोर्ट इस हल्के से, पूरी मंडी से हाथ जोड़ के विनती, हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। आप कंट्रीब्यूट करेंगे, हम भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। आप अच्छा सहयोग देंगे, अच्छे सहयोगी की तरह, अच्छे साथी की तरह, अच्छे समाज सेवी की तरह बढ़ चढ़कर हम साथ देंगे। आप हमारा साथ दीजिए, मेरे हस्बैंड को विजय करवाइए। ये ईमानदार है, एजुकेटेड है, न्यू टेक्निक्स को जानते हैं, कंप्यूटर रखते हैं। ये वो इंसान है, हम वो परिवार है, मेरा पूरा परिवार, मेरे जेठ, मेरे देवर, मेरे आस पड़ोस जो सब सहभागी, जो सब नारी शक्ति आज मेरे साथ खड़ी है। मैं हर एक उस इंसान की आभार दिल से प्रकट करती हूँ जो मेरे हस्बैंड की इस दावेदारी में, इस चाल में, इस समाज सेवा के क्षेत्र में आगे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। आगे भी हमारे सहयोगी बनिए, हमारा साथ दीजिए, हमें विजय प्राप्त करवाइए। हम वो लोग हैं, ना रात देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना सुबह देखेंगे, ना दोपहर देखेंगे। बढ़ चढ़ के आप साथ दे, बढ़ चढ़ के हम भी। थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो इनके साथ कुछ गांव से लोग भी आए और आसपास के लोग भी यहाँ पर आए, उनसे ही बात करेंगे। सर, आपका नाम? शिवदयाल। शिवदयाल जी, कहाँ से? चेका से। चलिए, थैंक यू सर। कालाराम सिवन से। सीवन से। मल्लाराम सिवन से। आप कहाँ से? ईश्वर मलकपुर से। मलिकपुर से। चतर सिंह सीवन सोथा।
मलिकपुर से जी मैं रामेश्वर जी। मैं इससे कहता हूँ दिलबाग जी से वे जीत कर आए और लोगों की सेवा करे। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। इधर नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? किरण देवी। कहाँ से? ठीक है। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा राजनीति में? होगा जी। दिलबाग जी के साथ हो? हाँ जी। चलिए थैंक यू जी। तो देख सकते हो दोस्तों कि इस बार पूरे के पूरे हलके की आवाज है कि इस बार कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।